आज हम शुरू करते हैं 6th क्लास का चैप्टर नंबर 26। ठीक है, ये आपकी उर्दू की बुक है जान पहचान, उसका हम लोग सबक नंबर 26 बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो इस सबक नंबर 26 का क्या नाम है? इसका नाम है हमारा वतन। ठीक है, तो इसका नाम है हमारा वतन। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। वतन माने क्या होता है? मुल्क, देश, जहाँ हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा है? ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन। यानी ये हिंदुस्तान है, हमारा वतन है, हमारी मोहब्बत की आँखों का तारा है ये। ठीक है, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, यानी हमारा वतन जो है वो हमें अपने दिल से ज़्यादा प्यारा है। वो इसके दरख्तों की तैयारियाँ, वो फल फूल पौधों की फुलवारियाँ। यानी अब क्या बात है कि ये इसके दरख्तों की तैयारियाँ, मतलब ये एक मुहावरे के तौर पे के लिया गया कि किस तरह से यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे अलग अलग तरह के दरख्त पाए जाते हैं। यहाँ फल फूल पौधे और उनकी फुलवारियाँ, यानी जब उसमें बहुत खूबसूरत सा बौर आ जाता है, यानी कि जैसे आम में बौर आ गया, या उसमें जो बहार आती है उसको कह रहे हैं फुलवारियाँ के। कितने अलग अलग तरह के यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। ठीक है, यानी हमारा वतन जो है वो हमारे लिए दिल से ज़्यादा अजीज़ है। हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुंह चूमना। यानी अब जब हवा चलेगी तो दरख्त क्या होंगे? पूरी तरह से यूं यूं हिलेंगे। ठीक है, अब जब हिलेंगे तो क्या होगा? ऐसा लगता है, देखिए अब यहाँ पे आप देखिए ये पत्ता झुका हुआ है। आप एक मिनट, मैं कलर चेंज करती हूँ, अब आपको दिखेगा। देखिए ये, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये पत्ता इस तरह से झुका हुआ है मानो फूल का मुंह चूम रहा हो। लेकिन ऐसा क्या है? देखिए क्या होता है, फूल खिलते हैं ना तो ऊपर वाले जो पत्ते हैं वो उसके ऊपर झुक के आते हैं। तो ऐसा लगता है मान लो जो पत्ते हैं वो फूलों का मुंह चूम रहे हो, यानी उन्हें प्यार कर रहे हो उनकी खूबसूरती को देख के, है ना। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, ये हमारा वतन है हिंदुस्तान जो हमारे लिए दिल से ज़्यादा अजीज़ है। वो सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार। सावन किसे कहते हैं? बारिश के महीने को, जब बारिश आने लगती है ना। हिंदी महीने का नाम भी है सावन। तो कहते हैं सावन में काली घटा की बहार, क्योंकि बादल काले काले होते हैं, जो बादल बरसने वाले होते हैं वो ब्लैक ब्लैक होते हैं। तो उसको ही कह रहे हैं कि सावन में काली घटा आ जाती है, बहुत अच्छी लगती है ना। और बरसात में महीन महीन बूंदे बिल्कुल लाइट लाइट ड्रॉप्स गिरते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। वही कह रहे हैं, उसको कहते हैं फुहार, है ना, जो महीन बारिश होती है बिल्कुल। तो कहते हैं हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, यानी हमारे वतन में सब चीज़ें हैं। देखिए ये जो है ना अपने वतन की सारी खूबियाँ आपको गिना रहे हैं। देखिए अगर हम लोग ऊपर एक बार फिर से चल के देखें तो देखिए पहले इन्होंने अपने वतन के बारे में बताया थोड़ा सा, फिर उसके बाद उन्होंने देखिए फूलों का जिक्र करा, फिर उन्होंने दरख्तों का जिक्र करा, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे देखिए बारिश के मौसम का जिक्र करा कि हमारे देश में बारिश कितनी अच्छी होती है, हमारे मुल्क में, है ना। वतन माने मुल्क, देश। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। अब देखिए क्या बोलते हैं, बागों में कौन बोलता है? आम के बागों में कौन बोलती है? कोयल बोलती है। और जंगलों में कौन नाचते हैं? मोर। अब पता है आपको, मोर हर जगह नहीं मिलते हैं, हिंदुस्तान में मिलते हैं। हिंदुस्तान का कौमी परिंदा है मोर, है ना। नेशनल बर्ड कौन है आपका? पीकॉक, है ना। वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर। अब देखिए जमुना और गंगा दोनों लहर जो नदियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में, और कहीं तो नहीं है ना। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि किस तरह से गंगा की लहरें ऐसे करके यूं 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 उठती हैं पानी में, है ना। और जमुना भी खूब ऐसे ही चलती है। अगर आप लोग सिग्नेचर ब्रिज गए हों तो वो देखिए वो जमुना नदी है, जिसे हम लोग यमुना नदी बोलते हैं ना। तो वो भी आपकी क्या है, देखिए वो हमारे हिंदुस्तान की, कितना अच्छा लगता है। आप अगर सिग्नेचर ब्रिज जाएँ तो देखिए कितना अच्छा लगता है। एक तरफ तो गंदा पानी है जिसपे सब गंदा कर दिया है, पॉल्यूटेड कर दिया है ना। दूसरी तरफ जिस तरफ ज़्यादा पानी है उस तरफ कितना अच्छा लगता है, हर वक्त वो हिलता रहता है। ठीक है, इसी से है ज़िंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार। यानी माँ का प्यार और वतन की मोहब्बत, यही दो चीज़ें हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी की बहार है। यानी अगर वतन की मोहब्बत मिल गई तो भी ज़िंदगी बन गई। और वतन जितनी माँ मोहब्बत करती है उतने ही हमारे वतन से हमें मोहब्बत करनी चाहिए। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। ठीक है, अब इसको लिखा किसने है? चकबस्त ने लिखा है, ब्रिज नारायण चकबस्त। ठीक है, ये आपके उर्दू के शायर हैं, उन्होंने ये लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा है मश्क, यानी आपको ये पढ़ना है और समझना है। क्या? वतन, वतन माने मुल्क, देश, है ना। आँखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा, चहीता, यानी हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ है। फुहार, फुहार माने हल्की बारिश। अभी मैंने आप लोग को बता ही दिया था कि जो हल्की हल्की बारिश पड़ती है उसको फुहार कहते हैं। अब देखिए
यहाँ क्या लिखा है, सोचिए और बताइए। तो आपको पहला क्वेश्चन दिया है, वतन को आँख का तारा क्यों कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि हम, अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, चलिए इसके आंसर्स भी देख लेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, इस नज़म में हिंदुस्तान की किन खूबियों का जिक्र किया गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इस नज़म में शायर ने किन नदियों का जिक्र किया है। चौथा क्या है, ज़िंदगी की बहार किस चीज़ से है। ठीक है, तो अब आपके 4 क्वेश्चन हो गए। तो अब आपका पहला जो क्वेश्चन था, इसका क्या नाम था, वतन को आँख का तारा क्यों कहा गया है। तो आप यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि हमारा वतन हमको, ये हो गया मीम, हम काफ और वाव को, हमको बहुत, बे हे और ते बहुत प्यारा, पे ये अलीफ, रे अलीफ, प्यारा, बहुत प्यारा है। ठीक है, यानी हमको हमारा वतन बहुत प्यारा है, इसलिए वतन को, फिर आगे आप यहाँ से लिख लेंगे, इसलिए अलीफ सीन लाम और ये, इसलिए वतन को आँख का तारा, ये क्यों काट के यहाँ लिख देंगे, कहा गया है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारा वतन हमको बहुत प्यारा है, इसलिए, चलिए मैं कलर चेंज करती हूँ। हाँ देखिए क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारा वतन हमको बहुत प्यारा है, इसलिए वतन को आँख का तारा कहा गया है। ठीक है, तो अब आप लोग लिख लेंगे। अच्छा, इसके बाद लिखा है, इसमें हिंदुस्तान की किन खूबियों का जिक्र किया गया है। तो आप यहाँ लिख लेंगे, यहाँ से कोई भी आप 2 खूबियाँ 3 खूबियाँ लिख लेंगे कि इसमें कोयल के बागों में कोयल के होने का जिक्र किया गया है, जंगल में मोर के नाचने का जिक्र किया गया है ना। तो बस आप यहाँ से लिख लेंगे, इसमें बागों में कोयल और जंगल में मोर का और इसका जिक्र किया गया है, या इसके अलावा ऊपर से भी लिख सकते हैं यहाँ से कि इसमें पेड़ पौधे, दरख्त, सावन, बरसात का मौसम, इन सब चीज़ों का जिक्र किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो इन्होंने दिया, लिखा है, इस नज़्म में, है ना, इस नज़्म में शायर ने किन नदियों का जिक्र किया है। तो ये आपका ऊपर अभी आ चुका है, हम लोग ने अभी ऊपर देखा था, क्या लिखा था बताइए, ये रहा, गंगा और जमुना का जिक्र किया है। बस आप सिर्फ इतना लिखेंगे, गंगा और जमुना का जिक्र किया है, गंगा और जमुना ऊपर से लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे का जिक्र किया है, बस। ठीक है, उसका लिखा, ज़िंदगी की बहार किस चीज़ से है। तो आप ये वाली लाइन पूरी एज इट इज़ लिख देंगे, बिल्कुल बिना चेंज करे, वतन की मोहब्बत और माँ के प्यार। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे, वतन की मोहब्बत और माँ के प्यार। ठीक है, प्यार के बाद लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, प्यार से ज़िंदगी की बहार। ठीक है, ये सब काट देंगे, ज़िंदगी की बहार है। आगे समझे बात, तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं खाली जगह। यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये है हमारा वतन, तो क्या आ जाएगा, ये है हिंदुस्तान हमारा वतन, है ना। वो इसके क्या है की तैयारियाँ, तो क्या ऊपर से नज़्म से आप लिखेंगे तो क्या है, वो इसके दरख्तों की तैयारियाँ, है ना। वो पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, वो सावन में काली घटा की बहार, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर, है ना। तो इस तरह से ये जो भी आपकी हैं, ये सारे आप ऊपर से देख के फिल कर लेंगे। ठीक है, ये सब हम ऊपर आपको भी पढ़ा के आ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है, हिस्सा अलिफ से हिस्सा बे को मिलाए नज़म के मुताबिक। तो क्या लिखा है, वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर। ठीक है, तो इससे मिल जाएगा, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर। इसी से है ज़िंदगी की बहार, तो ये इससे मिल जाएगा, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार। ठीक है, उसके बाद क्या है, हवा में दरख्तों का वो झूमना, फिर इससे मिल जाएगा, वो पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, वो सावन की काली घटा की बहार, तो इससे मिल जाएगा, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से मैचिंग भी कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ सिंपल से थोड़ा सा दिया गया है, तो हम लोग इसे छोड़ देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये आपको हिंदुस्तान, फुलवारी, घटा, गंगा, बहार, इसको अच्छी अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। ये सब मैं आपको लिखना सिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी चलिए एक बार हम लोग कर लेते हैं। देखिए, एक शोशा हे का, दूसरा नून का। ठीक है, और फिर ये दाल, हे, नून और दाल, हिंद, वाव, सीन, ते अलीफ और नून, ये क्या हो गया आपका हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान के बाद दूसरा क्या है आपका फुलवारी। तो फे, ये हम पढ़ चुके हैं आगे कि ये फे और दो चश्मी हे मिल के फा कहलाता है। फे और लाम और वाव फुल, वाव अलीफ, रे और ये
फुलवारी। ठीक है, उसके बाद क्या है घटा, तो गाफ और दो चश्मी है ये बन जाएगा घा, और टे के साथ अलिफ घटा, तो गाफ के दो आप ऊपर से लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब आपका क्या है गंगा, तो गाफ नून गाफ और अलिफ गंगा। ठीक है, गंगा। उसके बाद क्या है बाहर, बे हे और अलिफ उसके बाद रे, बाहर। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारे कर लिए। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है ये लिखा है कि इस नज़्म को याद कीजिए और अपने स्कूल के सालाना जलसे में पेश कीजिए। यानी जब आपका एनुअल फंक्शन हो तो आप में से जो बच्चे अच्छे गा सकते हैं वो अपने एनुअल फंक्शन में ये नज़्म पढ़ के सुनाएं। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, ये हम लोग नई वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।